रोशनी ने निकाले मगरमच्छ के आंसू। परेश के सामने करेगी घर छोड़ने का नाटक। परेश मांगेगा रोशनी के सामने माफी। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि रोशनी करेगी बड़ा हंगामा। रोशनी देगी सचिन को चेतावनी। तेजस और रोशनी करेंगे घर छोड़ने का नाटक। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि रोशनी और तेजस चले जाए घर छोड़कर? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब रोशनी को पता चलने वाला है कि सचिन के वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है और उसकी दुकान खुलने के बाद में सबसे बड़ा ऑर्डर था वो भी वापस हो गया, और जिसके वजह से अब दुकान लॉस के अंदर चल रही है। और पहले दिन ही इतनी बड़ी सेल हुई है तो बाकी के दिन पर कितनी बड़ी सेल होगी। लेकिन ये ऑर्डर वापस होने से सारे कस्टमर भी वापस चले गए हैं और कस्टमर को यह लग रहा है कि प्रोडक्ट बेकार है और उनके अंदर कोई कमी है, जिसके वजह से सबके सभी कस्टमर वहां से कुछ ना कुछ नाटक करके निकल जाने वाले हैं। जैसे रोशनी घर पर आएगी तो रेणुका के सामने हंगामा कर देने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी, काकू मैंने पहले ही बोला था कि सचिन को अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलो। अगर ये हमारे काम के अंदर टांग अड़ाता रहेगा तो मैं सहन नहीं करूंगी। और वैसे भी तेजस को हर बार टोकता रहता है, लेकिन अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? जब रिया की माँ ने एसी घर पर भिजवाया था तो ये कौन होता है उस एसी को वापस करने वाला? और इसके वजह से आज वो एसी हमारी दुकान पर वापस आ गई और सारे कस्टमर उस एसी को देखने के बाद में सबको यह लग रहा है कि हमारे सारे के सारे जो भी सामान है वो बेकार है। उनका बिना कुछ सोचे समझे सचिन के ऊपर चढ़ जाने वाली है और सचिन और साइली को उल्टा सीधा बोलने लगेगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि यह सब कुछ इसने ही सचिन को करने के लिए बोला होगा, क्योंकि दोपहर में मैंने इससे यह बोला था कि तुम्हारी दुकान पर खाना बनवा कर भिजवा दे, लेकिन इसने मना कर दी। आखिर मना क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसे जलन हो रही है कि तुमने इतनी बड़ी दुकान खोली और मेरा तेजस कामयाब हो गया। और वैसे भी तो इसके पति को मेरे बेटे की मजाक बनाने में मजे आते हैं। लेकिन परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि सचिन क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? और ऐसे कब तक तुम तीनों बेटों के अंदर भेदभाव करती रहोगी रेणुका? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो कुछ बोला करो मत। वहीं दूसरी तरफ जब परेश रोशनी से सारी बात पूछने वाला है तो परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे नहीं लगता कि सचिन ने कुछ भी गलत करा है, लेकिन रोशनी को शांति नहीं मिलने वाली। और रोशनी बोलती हुई दिखाई देगी कि इतनी आसानी से तो मैं सचिन को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हर बार ये ऐसे हंगामा करता रहता है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये जल्दी हमारे काम के अंदर टांग अड़ाने लगेगा और इसको जल्द से जल्द इसके पर काटने पड़ेंगे। और सचिन और साइली देखने वाले हैं कि रोशनी आखिर क्या करने वाली है, लेकिन रोशनी बिना कुछ सोचे समझे अपने सामान को लेकर आ जाएगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना, क्योंकि कोई भी मेरी बातों को नहीं समझता। और कब तक इसे सचिन को ऐसे में झेलती रहूंगी? इसे समझ क्यों नहीं आता है कि इसे अपने काम से मतलब रखना है? ऐसे इसकी बाई को ऐसे इसने अपनी माँ के घर में मेरे पिता के बारे में बता दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपके क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।